और पूरब में हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय शमशेर सिंह मन्हास जी, हमारे बीच में ही अरनास गूल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा है, और पूरब में हमारे रियासी जिला से हमारे रियासी जिला के जिला अध्यक्ष कुलदीप दुबे जी। आज जितने भी बेनिफिशरीज आज हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आज इस मौके पर आप सबका दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में पूरा विश्व जो है कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से सारा विश्व जो है इस महामारी से जूझ रहा है, और इसी महामारी से हमारा हिंदुस्तान भी और जम्मू कश्मीर भी इसकी चपेट में है। लेकिन इसको जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो लॉकडाउन, जो उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन करेंगे, और पूरा देश जो है उनके एक कहने पर उनके साथ खड़ा हुआ और लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन फर्स्ट आया, लॉकडाउन सेकंड आया, लॉकडाउन थर्ड आया, और अब ऑन लॉकडाउन की तरफ हम चल रहे हैं। और इस महामारी को जूझने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे गरीब भाई हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे मजदूर भाई हैं, उनको कोई दिक्कत ना आए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के जरिए, जहां प्रधानमंत्री आर्थिक पैकेज के जरिए उनको 3 महीने का राशन जो है वो फ्री उनको दिया गया, और ये लगभग 8.5 करोड़ लोगों को 8.5 करोड़ लोगों को ये राशन जो है ये पूरे देश में वितरित किया गया। और इसी तरह अगर हम बात करें गैस चूल्हों की, तो 3 करोड़ 52 लाख जो है लोगों को ये 3 महीने में जो गैस के चूल्हे हैं उज्ज्वला योजना के तहत जो है ये फ्री इस पैकेज के जरिए दिए गए। और अगर हम जन धन योजना अकाउंट की बात करें तो 30 करोड़ माताओं बहनों के खातों में जो 500 की 3 किस्तें जो हैं वो उनके खातों में इस पैकेज के जरिए जो है हमारी बहनों को, बेनिफिशरीज को उनके खातों में गई। और अगर हम किसान निधि की बात करें तो 8 करोड़ 94 लाख लोगों को इस किसान निधि के जरिए इसका जो है वो बेनिफिट जो है ये पहुंचा है। भाइयों, इसके अलावा मैं कहूंगा आत्मनिर्भर भारत अभियान राहत पैकेज की अगर मैं बात करूं, आप जानते हैं कि ये जो महामारी जो आई है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, गरीब से लेकर ऊपर तक हर आदमी जो है इस महामारी में अफेक्टेड हुआ है। और 20 लाख करोड़ का पैकेज जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस महामारी से जूझने के लिए जो दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये पैकेज इसीलिए दिया गया कि दोबारा हम अपने लोगों को कैसे अपने पांव पे खड़ा करें, और जो उनको जो इससे उनको क्षति पहुंची है उससे हम बाहर निकल सकें। भाइयों, ये एक ऐसा पैकेज है कि देश के 130 करोड़ जो जनता है सभी इस पैकेज में जो है लाभार्थी हैं। और ये पैकेज 12 मई 2020 को जो है ये इशू किया गया था। इसका मेन जो उद्देश्य है इस पैकेज का वो है समृद्ध और संपन्न भारत का निर्माण करना। केंद्र सरकार की इस मदद से भारत देश एक नई ऊंचाई की तरफ जाएगा। मुझे आज भी याद है जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी जी पहली बार जब जीत के आए तो उन्होंने कहा था, मेरी जो सरकार है ये मैं गरीबों को समर्पित करता हूं। और मोदी जी हमेशा कहते थे, मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, मेरी सरकार किसानों की सरकार है, मेरी सरकार मजदूरों की सरकार है, मेरी सरकार माताओं बहनों को समर्पित सरकार है, और देश के करोड़ों नौजवान जो देश में सम्मान और स्वाभिमान से जीना चाहते हैं, मेरी सरकार उनको समर्पित सरकार है। और जितनी भी मोदी जी ने 120-125 कल्याणकारी योजनाएं जो लाई, वो सारी योजनाएं इन्हीं लोगों के लिए कि कैसे उनको ऊपर लाया जाए, कैसे गरीबी रेखा से उनको उत्थान किया जाए, और हर गरीब को कैसे अपने पांव पे खड़ा किया जाए। ये सारी योजनाएं
उनमें से चाहे जनधन अकाउंट की योजना हो, चाहे इंश्योरेंस की योजना हो, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन की योजना हो, चाहे किसान के बेनिफिट्स की योजनाएं हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के लिए योजनाएं हो, जितनी भी योजनाएं हुई उसका बेनिफिट जो है हमारे बेनिफिशरीज को हर जगह पूरे देश में जो है ये पहुंचा और इसका बेनिफिट बेनिफिशरीज ने लिया। ये जो पैकेज 20 करोड़ का जो ये पैकेज हुआ है, आपने देखा इसमें जितने भी लेबरर्स थे वो चाहे बाहर के राज्यों से जम्मू कश्मीर में आते थे, चाहे जम्मू कश्मीर की लेबर दूसरे राज्यों में जाती थी, उनको कैसे अपने गांव में रोजगार पैदा किए जाएं वो भी इस पैकेज में है, ताकि उन लोगों को वहां पे कोई दिक्कत ना आए। इसी प्रकार आपने पीछे देखा आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर रैना जी, टाइम टाइम पे हमारे जो प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, हमारे संगठन मंत्री अशोक जी, जहां हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर साहब शमशेर जी, टाइम टाइम से हमें निर्देश मिले उनके द्वारा, टाइम टाइम से हमें कुछ बिंदु दिए गए, कुछ हम कार्यकर्ताओं को टारगेट दिए गए, और जिसमें से मैं ये कहूंगा एक फीड, सबसे पहला फीड द नीडी। और जो फीड की नीडीज की बात करें तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसमें बहुत ही बढ़िया काम किया। और जो एक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि ये हमारी जिम्मेवारी है कि हमने देखना है कि हमारे घर की तरफ कोई भूखा ना रहे, कोई भी व्यक्ति जो है वो खाने के बिना ना रहे, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने इसमें बढ़ चढ़कर काम किया। फीड द नीडी के तहत जिन लोगों के पास राशन नहीं था वहां तक राशन पहुंचाया, और जो लोग जिनके पास खाने की दिक्कत थी समय समय पर उनका पूरा ध्यान रखा। अगर हम दूसरे बिंदु पीएम केयर्स फंड की बात करें तो उसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत बढ़िया कार्य किया। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना जी को 3 करोड़ रुपए का टारगेट था, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आदरणीय रविंदर रैना जी की अध्यक्षता में इतना बढ़िया काम किया कि अपना टारगेट पूरा करके 3 करोड़ के बजाय 5 करोड़ जो है पीएम केयर फंड्स में ये जो राशि जुटाई, जिससे बहुत बढ़िया कार्य हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया। अगर मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो इसमें हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी बहनों ने, हमारे नौजवानों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, और गलियों में गांव में जा जाके जो है हर व्यक्ति को इसमें उन्होंने जो है मास्क बांटे। आपने देखा अगर हम डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करें तो रियासी से हमारे एक 80 साल के स्वयं सेवक जोगराज जी, जो कि पेंशन लेकर अपने पैसों से उन्होंने जो है 10,000 मास्क जो है वो लोगों में जो है बांटे, और जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी ट्वीट करके जिनकी सराहना की, और उन्होंने कहा कि ऐसे भी लोग, ऐसे भी स्वयंसेवक, ऐसे भी व्यक्ति जो है समाज में है जो अपनी पेंशन से इस मुश्किल घड़ी में लोगों में जाके जो ये मास्क वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार जो लोग मैं कहूंगा कोरोना बैरियर्स, जिन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में जो है बढ़ चढ़कर जो इस घड़ी को संभाला, इसमें एक योद्धा की तरह उन्होंने काम किया, जिसमें से चाहे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे उसमें हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हों, चाहे हमारे उसमें बैंकर्स हों, चाहे उसमें अगर हमारे म्यूनिसिपैलिटी के लोग जो सफाई कर्मचारी हैं, जहां उसमें हमारे जो मीडिया के बंधु हैं, बढ़ चढ़कर उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में जो है एक कोरोना बैरियर्स की तरह उन्होंने काम किया, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर उनको सम्मान दिया, उनको जो है सर्टिफिकेट इशू किए, ताकि उनको मनोबल जो है बढ़ा रहे, और इस मुश्किल घड़ी में जो उन्होंने काम किया और वो दिलचस्पी में इसमें काम कर सकें। इसी प्रकार बहुत सी, जब ये हमारी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात होती थी, जहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात होती थी, तो बहुत सारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, या कोई हमारे जो लोग हैं, चाहे वो बूथ लेवल से थे, हमेशा वो कहते थे कि कोई उनके बच्चे जो स्टूडेंट्स
जो बाहर फंसे हुए हैं, कुछ जो उनके लेबरर्स कहीं जो स्टेट की बाहर फंसी हुई है, या दूसरे राज्यों की लेबर जो इधर फंसी हुई है, उनको जो है अपने घरों तक पहुंचाने का इंतजाम किया जाए। उसके लिए मैं कहूं कि हमारे प्रदेश बीजेपी ऑफिस में एक हमारे जो है यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर्स जहाँ पे दिए गए, और जहाँ पे हमारे कार्यकर्ता इसके लिए जो है स्पेशल बिठाए गए, और जिन्होंने वो सारी लिस्टें बना के ये सारा अरेंज किया और स्टूडेंट्स को अपने घर लाया, लेबरर्स को चाहे वो बाहर की थी बाहर पहुंचाया, चाहे वो बाहर की लेबरर जो JNK में आनी थी उनको अपने घर तक पहुंचाया। ये भी एक बड़ा ही आपस में एक बहुत ही काबिल तारीफ काम है जो हमारे जो कार्यकर्ताओं ने, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो किया। और ये जितने भी बिंदु थे ये सारा सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए और पूरा जो गाइडलाइन जो पीछे से थी, मास्क डाल के आपने जाना है, ये पूरा उसको देखते हुए मद्देनजर रखते। मैं एक बात कहूंगा, जितने भी बेनिफिशरीज को जितने भी बेनिफिट पहुंचा, आगे आपने देखा कि एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे जो है वो ग्राउंड पे पहुंचते हैं। लेकिन आज आपने देखा कि मोदी जी ने कितनी ट्रांसपेरेंसी लाई है, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए अगर आज 1 रुपया दिल्ली से चला है तो वो सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में गया है और बेनिफिशियरी को उसका जो है बेनिफिट जो है वो पहुंचा है। मैं ये कहूंगा कि आपने देखा कि चाइना, टीवी में भी आप देख रहे हैं कि ये जो कोरोना वायरस का जो रीजन है, जहां से फैला है, ये चाइना इसके लिए जो है जिम्मेवार है। अभी पूरे तरीके से तो चीजें बाद में सामने आएंगी। अभी हाल ही में आपने देखा कि चाइना ने किस प्रकार सरहद में हमारे सैनिकों के साथ जो है किस प्रकार उन्होंने सलूक किया है, लेकिन जिस बहादुरी के साथ हमारे सैनिकों ने उसका जवाब दिया है वो काबिल तारीफ है। मैं इस वक्त ये कहूंगा कि हमें ये शपथ लेनी चाहिए, हमें ये कसम उठानी चाहिए कि आज के बाद हम जो चाइना का सामान है वो उसका हम बहिष्कार करेंगे, उसको हम बायकॉट करेंगे, हम कभी भी चाइना के सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हम स्वदेशी जो अपने देश की चीजें हैं वो इस्तेमाल करेंगे। अभी हाल ही में हमारी भारत सरकार ने एक ऑर्डर निकाला, वो सभी ने देखा होगा कि कई बार हम बाजार से कुछ चीजें खरीदते थे तो वो चीजें जो हैं घर आके जब देखते थे उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता था, जब घर आके देखते थे तो पता चलता था ये चाइना की बनी हुई है। अब गवर्नमेंट भारत सरकार ने एक ऑर्डर निकाला है कि मार्केट में कोई भी जो वस्तु है, कोई भी चीज जो बिकेगी, उसके मेड इन जिस जगह की बनी होगी उसकी मोहर उस पे लगाना जो है वो मस्ट है, और जिससे कि ये पता चल सके कि किस जगह की, किस कंट्री की वो मेड इन जो वो वस्तु है। इसी प्रकार मैं बात करूं, अगर बहुत से कॉन्ट्रैक्ट जो है भारत सरकार ने जो चाइना के साथ खत्म किए, अभी 4G 5G का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था वो जो भारत सरकार ने खत्म कर दिया। इसी प्रकार और भी कई कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो खत्म किए। मैं अभी आपने देखा कि हमारी कंट्री में कोई PP किट्स नहीं बनती थी, हमारी कंट्रीज में कोई N95 के मास्क नहीं बनते थे, और अब ये सारी चीजें चाइना से जो है जो एक्सपोर्ट होती थी। लेकिन आज हमारे देश में पर डे 3.5 लाख रुपया, 3.5 लाख PP किट्स का निर्माण हो रहा है, 3.5 N95 के मास्क जो है वो भी बन रहे हैं। भाइयों, मैं ये यही कहूंगा कि हमारा देश जो है एक छठी जो है ये आर्थिक शक्ति जो कि दुनिया में थी, आज जो ये आपदा इतनी बड़ी जो महामारी जो आई है, इसका असर जो है आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ा है। लेकिन मैं ये कहूंगा हमारे पास इतना शीर्ष नेतृत्व है, हमारा जो सेंटर में बैठा हुआ है, हमारे पास आज पूरी शक्ति है कि हम इस महामारी से बाहर निकलेंगे और अपनी आर्थिक जो हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसको हम दोबारा ठीक करेंगे। और दूसरा, हमारे देश जो है, हमेशा प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हमारा देश युवा देश है, जिसमें 40% से ज्यादा लोग युवा हैं, और अगर हम सारे युवा एक होकर ये कसम खा लें कि हमने दोबारा इस देश को, आर्थिक व्यवस्था को ठीक करना है, अपने देश को विश्व गुरु बनाना है, तो मैं ये कहूंगा कोई भी वो दिन मुश्किल नहीं है कि दोबारा हम अपने देश को ऊपर उठाएं और अपने देश को जो है विश्व गुरु बनाए। मैं यही कहता हुआ एक बार मैं सबका
यहाँ पे शुक्रिया अदा करता हूँ। एक बिंदु जो मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा, आप जानते हैं हमारी जो स्टेट है एक टूरिज्म पे मेन डिपेंड है, और जम्मू कश्मीर को हमेशा कहते हैं कि जो टूरिज्म जो है ये हमारी जम्मू कश्मीर की बैकबोन है। अगर हम बात करें रियासी डिस्ट्रिक्ट की, तो दो मेन श्राइन्स माता वैष्णो देवी और शिव खोड़ी जो है ये कटरा, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी में है, और सबसे ज्यादा टूरिज्म जो है यहाँ आता है। आज जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड टूरिज्म जो एरिया हमारा कटरा है और हमारा रंसू का एरिया है। लेकिन मैं ये कहूंगा आने वाले टाइम में जो प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा पैकेज हमें दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा नौजवान हम जुबा जो है दोबारा इससे खड़ा होगा, और हम दोबारा जो है जो हमारी इकानमी कटरे की दोबारा जो है हम इसको मजबूत करेंगे, खड़ा करेंगे। यही कहता हुआ मैं एक बार सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूं, और मैं ये माइक जो है अपने कुलदीप राज दुबे जी को देता हूं, जो अपनी बात भी रखेंगे, और जो हमारे जहां पे जितने भी ये हमारे बेनिफिशरीज जो बैठे हैं इनके साथ इंटरेक्ट भी करेंगे, और बेनिफिशरीज से पूछेंगे कि किस प्रकार उनको इस जो पैकेज का फायदा पहुंचा है, और अगर उनको और कुछ कहना है तो वो भी अपनी बात जो है बेनिफिशरीज इन तक रख सकते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के मेंबर शमशेर सिंह मनहास जी, हमारे रियासी के मिनिस्टर अजय नंदा जी, आज जिस मुद्दे पर हम यहाँ पर आज बैठे हैं, लोगों के साथ बातचीत हुई है, मैं ये समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो इस हिंदुस्तान के हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी जो कदम उन्होंने उठाया इस महामारी के अंदर, उससे पहले कि जो 4-5 साल पहले उनकी हुकूमत रही उसकी बुनियाद उन्होंने पक्की कर पहले ही कर दी थी, और कोई भी आफत आएगी तो उसका हिंदुस्तान खुद उसका डट के मुकाबला करेगा, जिसका नतीजा आज ये इन हमारे गरीब लोगों के अंदर हुआ है। और गरीबों की ये आवाज है कि यहाँ पर उन्होंने ये नहीं पक्की की कि यहाँ पर हमारे जनधन योजना के जो गरीबों के अकाउंट थे जिनको पैसा तकसीम ठीक ढंग से नहीं होता था, वो उस वजह से क्या कि जो भी पैसा आता था पहले पटवारी बनाता था लिस्टें, कोई तहसीलदार चेक करता, फिर देखता कब तब तक वो आफत चली गई होती। इन्होंने आज रात को अगर यहाँ पर हमारे लॉकडाउन इन्होंने किया, पूरा हिंदुस्तान प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हो गया। उन्होंने अगर कहा कि बिल्कुल कोई आदमी बाहर ना निकले, तो हमने देखा गांव के अंदर, गलियों के अंदर, बाजारों में कोई भी शख्स बाहर नहीं आया, क्योंकि उनको यकीन था कि प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जो करेंगे वो कोई नहीं कर सकता है। उन्होंने करके दिखाया कि यहाँ पर किसी चीज की तंगी नहीं आने दी। आप देखिए, राशन की बात हो, गरीब आदमी की रेहड़ी बंद हो जाए, गरीब आदमी का जो दिन का रोजगार है वो बंद हो जाए, तो वो कहां से करेगा। उन्होंने रात को अनाउंस कर दिया कि 3 महीने के लिए राशन सबको फ्री, उसके बाद दाल उनको फ्री कर दी। अपनी पार्टी के लोगों को कहा हर एक के घर घर जाइए, जो आपका पड़ोसी है भूखा ना रहे, और लोगों ने उनकी बात एक चट्टान की तरह खड़े होकर इन्होंने पूरा जो साथ, एक पूरी पार्टी ने साथ दिया और कहा कि हर लोगों की हिफाजत की। ये आज मैं नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया जनता एक एक घर आदमी कह रहा है। मैं तो अपने इलाका रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, वहां पर बहुत पसमानदा इलाका है, दूर दराज है। अगर हमारे राशन ही ले जाना पड़े तो 2-2 दिन, 4-4 दिन, 3-3 दिन आज भी लगते हैं वहां पर। मगर पूरी ऊपर से प्रेशर था, एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा काम किया, हर घर उनका जो हक था उनके घरों में जाकर नाज उनको दिया, और अकाउंट जनधन योजना के खोले थे, उनके अकाउंटों में पैसे पड़े। जिमीदार का जो 2000 रुपए का था वो हमें उनके नाम पर पड़ा, और जो पेंशन थी वो एक एक पेंशन उस गरीब के खाते में गई, और उन्होंने जाके
अपने अकाउंट से अपना गुजारा किया। आप देखेंगे यहाँ पर गरीब जो दुकानदार था, गरीब रेडी वाला था, या बाकी दो लोग थे, अब औरतों की बात लगाएं, 3-3 सिलेंडर इनको दिए गए। वहां पर हमारे इलाका में बहुत दूर दराज इलाका है, मगर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह जगह गाड़ियां भेजी, जगह जगह जाकर के वहां पर जाकर काम किया। वो किसके कहने पर? वो भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। ये लोगों को दिखा दिया इन्होंने कि ये हुकूमत होती है, ईमानदारी क्या है। अगर इनकी हुकूमत जहां किसी दूसरी कांग्रेस की हुकूमत होती, मैंने वो वक्त देखा है 1965 का भी, मैंने 71 का भी देखा है। वो जो जंगें देखी हैं, जो लोग आते थे वहां पर कैसे दरबदर होते थे। आज लोगों को वो दरबदरी नहीं देखनी पड़ी, दिल्ली से ही पैसा उन्होंने एकदम उनके अकाउंटों में डाल दिया और लोग शांत होकर बैठे रहे। महामारी तो ठीक है, वो कुदरत की तरफ से आई, मगर जो अपने पास सरमाया था इन्होंने सबका मदद की है। इसलिए हमें पूरे एक यकीन था लोगों को कि हमारे प्रधानमंत्री जी किसी को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, और उसी का नतीजा है आज देख रहे हैं आप लोग, पूरे हिंदुस्तान के अंदर या मुल्क के अंदर, बाहर मुल्कों में भी हमारे पास दवाई जो थी, नहीं तो कौन पहले अपने लोगों को दवाई देते। इन्होंने नहीं, इन्होंने एक मुल्क देखा, एक दुनिया को देखा कि यहां से हर कोने में जाकर इन्होंने दवाई भेजी, और पूरे मुल्क, पूरी दुनिया ने जाकर हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी का नाम पूरी दुनिया में है इस वक्त। और मैं ये कहूंगा, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको कि अगर आप बेनिफिट की बात करूं तो ये मुझे कितना ही टाइम लग जाएगा। मैं कहता हूं गूल हमारा बहुत पसमानदा इलाका है, उस इलाके में एक ही दिन में वहां वीडियो हमारा राजेंद्र सिंह लगा हुआ है। उसने मुझे कहा कि जब ये हमारे मकान जो आवास योजना है, 1275 मकान एक ही ब्लॉक में आए थे, वो लोग कभी भी नहीं सोच सकते थे कि यहाँ पर हमारी ये हालत होगी। एक PMAY जब वो एक मकान आता था उनको, वो भी कितने दिन उनके पीछे पीछे चलना था। आज नी खोदो तो पैसे उसके अकाउंट में, दीवार खड़ी करो तो पैसे, जब लेंटर डल गया तब उनको पैसा। तो इसलिए लोगों को पूरा यकीन है हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर और नरेंद्र भाई मोदी पर, और हमारे जो हमारे जम्मू कश्मीर के प्रधान हैं, हमारी जम्मू कश्मीर की जितनी भी हमारी टीम है, जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जितने मेंबर पार्लियामेंट साहब हैं, हमारे सब पर यह यकीन है कि सबकी नजरें जो हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। और मैं अब जो लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट के जगह जगह पर कहीं कहीं को लोग बैठे होंगे, मैं एक एक को पूछूंगा, अगर किसी ने कोई बात अपनी रखनी हो तो वो रख सकता है। मैं कटरा में पैंथल में पूछूंगा, मैंथल वाले अगर कोई बात सुन रहे हैं, कोई बात रखना चाहते हैं तो बोलिए। कोई बेनिफिशियरी है तो वो बोलिए, बताइए क्या है, बोलिए फटाफट। हाँ जी, हमारे इलाके में हर जिम्मेदार को 2-2 हजार की किस्त जो है, तीनों में किस्तें इकट्ठी मिल गई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। BPL वालों को राशन फ्री 3 महीने का इकट्ठा मिला। बहुत 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 बधाई है आप लोगों को। अब मैं रियासी ग्राम मोड में पूछता हूं कि अगर कोई सुन रहे हैं तो बताइए। रियासी नहीं, कंडक्ट नहीं हुआ होगा। अच्छा, हमारे संगलदान में गूल, अच्छा नमस्ते, गूल वाले कोई बात रखना चाहते हैं तो रखिए, जी बोलिए, आप बोलते जाइए। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, हम मोदी जी का, अपना नाम बोलिए पहले। सर मेरा नाम महावीर सिंह है और मैं मॉलकोट का रहने वाला हूँ। जो ठीक है, चलिए आगे चलिए। सर हमें बहुत बेनिफिट मिला जी, हमें PM आवास योजना के तहत मकान मिला जी, और इस लॉकडाउन में हमें खास करके PM किसान योजना के तहत हमें 2 किस्तें मिली जो लॉकडाउन के समय में। बढ़िया। और कोई भी बोलना चाहे तो बोलिए, और कोई पीछे से बोलिए जल्दी।
मेरा नाम सचिन है सर, मैं माविल कोट से हूँ। हमें प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत बेनिफिट मिला है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान से फ्री बाथरूम बनाए गए, डायरेक्ट बेनिफिट मिला, हमें अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आए। पहले जो होता था कि सिर्फ स्कीमें आती थी, किसी को पता नहीं होता था कि पैसे मिले या नहीं मिले या आए नहीं। अभी डायरेक्ट पैसा आया अकाउंट में से। जी, और कोई है पीछे? हाँ जी, बोलिए, थोड़ा जल्दी जल्दी। मेरा नाम शेर सिंह है, संगवान जी, और मेरे मकान का काम मुझे मिल गया सब। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं रियासी, अपनी बहनें वहां पर इकट्ठी बैठी होंगी, तो वो बोलिए, जी। दीजिए पेंशन शुक्रगुजार थे उनका, जो उनका बाथरूम भी बनाया उन्होंने, उसको बड़ा वादा दिया भगवान, उसको बड़ी बड़ी राजी दिया महाराज, भगवान उसको राजी रखे। हमारे पुत्र जैसा गया वो, उसको ऐसी आज हमारी आज उसको देती जा भगवान, हम सदा उसके शुक्रगुजार के हैं। भगवान उसका बड़ा भला करना, अच्छा अच्छा काम करना, उसका साथ देना भगवान। विष्णु भगवान का बच्चा हमारा किससे भला करना भगवान विष्णु हमारा, उनका उन्होंने भला किया, हाँ हमारा उन्होंने भला करना, भगवान ने उसका भला करना, उसका साथ देना। जिन्हें हमारा गरीबों का साथ दिया, सबके किले जलाए, गैस दी, सिलेंडर दिया, सब कुछ दिया उसने, भला करे उनका, भगवान शुक्र है उसका। ठीक है, शुक्रिया। और शुक्रिया। और कोई पीछे बोलना चाहे तो बोलिए, वहां से ही बोलो, कोई बात नहीं। पहले हम सब चूल्हे पे खाना बनाते थे, मोदी जी की कृपा से हम सबको गैस वगैरह दी गई है, तो अब हम सभी गैस सिलेंडर पे खाना बनाते हैं, तो मोदी जी को धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया। ये आगे मैं अरनास से कोई बात करना चाहे तो रखिए अपनी बात। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कुलदीप राज दुबे जी, अजय नंदा जी, जमशेद सिंह मनहास जी, शुक्रिया। मनहास साहब बैठे हुए हैं, नंदा साहब बैठे हैं, कुलदीप राज दुबे जी बैठे हैं, सबको मेरा नमस्कार। लॉकडाउन में जहाँ पे हमारे कुलदीप राज जी दुबे थे, उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की है। 300 क्विंटल राशन जम्मू से उन्होंने भेजा, जो लोगों को बांटा। ऐसे ही सब्जी की 150 क्विंटल सब्जी जहाँ पे बांटी, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 12,000 मास्क जहाँ पे अपने जेब से पैसे हमने बना के जहाँ पे लोगों को बांटे। ऐसे ही 2500 सैनिटाइजर बांटे, डिटोल सोप जहाँ पे लोगों को हाथ धोने के लिए बांटे, और बहुत सारा काम किया है। इसके बाद केंद्र से जो बेनिफिट मिला है, अब कोई बोलिए पीछे, केंद्र से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ प्रधानमंत्री जी का, कि वो प्रधानमंत्री है कि जो आदमी सब मुल्क में मान लिया है आज कि लॉकडाउन में भी उसने बहुत लोगों के साथ मदद की, और 3-3 महीने का गल्ला फ्री दिया लोगों को, और रसोई गैस दी लोगों को। हमारे जंगल बच के, जिस आबो हवा से हम ठीक ठाक रहे हैं, और वे लोग बच के टीबी के मरीज हो जाते थे लकड़ काट, रसोई गैस मिली हम लोगों को, आई शर्ट मिले, हर एक इंसान को उसने बोला कि मकान मिलेगा, और उस पर अमल दरामद हुआ है जमीनी सतह पर, और हर जगह में मकान है। और हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने प्रधानमंत्री का, जो पूरे वर्ल्ड में माना गया है हिंदुस्तान में, कि इसने गरीब लोगों की मदद की, और 2-2 हजार रुपया, 6,000 रुपया हर जिम्मेदार को मिलता है। बड़ा ऐश और अशरत से मियां साहब सुखदेव सिंह जी, मियां साहब तो सही, वो चलिए गया। हाँ जी, कुसेगी कोई बेनिफिट
वो सर बहुत मिला है। बोलेंगे 2 मिनट टाइम दो। आप बोलिए, बोलिए। अली जी, कुलदीप राय दुबे जी, मैं मंडल अरनाज से डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट सुखदेव सिंह मंडल प्रभारी अरनाज से बोल रहा हूँ। मैं पेंशन के बारे में बोलूंगा, ओल्ड एज पेंशन। हमारे मंडल अरनाज के अंदर 1750 लोगों को ओल्ड एज पेंशन मिली। ठीक है, मैं आगे माहौर से माहौर में आदाब सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ मुश्ताक। क्या नाम है आपका? आदाब सर। आदाब सर मैं मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को आदाब। और मैं आज यहाँ माहौर से प्रधानमंत्री साहब का जो है हम लोग तमाम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि जिस तरह जो गरीब लोगों का उन्होंने खासकर जो है ख्याल रखा हुआ है। चाहे वो प्रधानमंत्री साहब ने जो माओ बहनों के लिए जो गैस यहाँ दूर दराज पहाड़ी इलाकों में इस वक्त लोगों को गैस मिल रही है और फ्री राशन जो मिल रहा है, और खासकर जो हमारा ये जो महामारी इस वक्त कोविड-19 के दौरान जो हमारे सरदार प्रदीप सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी तमाम ने जो दूर दराज जो लोग फंसे हुए थे उनको लाया, उनके लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारा जो है प्रधानमंत्री साहब के जो जितनी भी स्कीमें लाई हैं उन सब से जो है लोगों को फायदा हो रहा है। और हमारी यही गुजारिश रहेगी कि इसमें मजीद और जो है तेजी लाने की जरूरत है। शुक्रिया सर। रियासी से रियासी से शायद लिंक नहीं हो रहा है। और मोहर से एक आदमी और है, मोहर से। अच्छा, पैंथल से कोई और बेनिफिशियरी है तो बोलिए। जनाब मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ जी, मैं कटरा मंडल पैंथल से रहने वाला हूँ। मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नरेंद्र भाई मोदी का और अजय नंदा जी का। तो हमें बेनिफिट मिला है। हमारे जो ये बाथरूम थे इनका हमें पेमेंट 12-12 हजार रुपया मिला है। और हमारा साथ में जो मकानों के पैसे हैं ये हमारे जो कार्यकर्ता हैं इन्होंने हमारे फार्म ले लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्द हमें मिल जाएंगे। और साथ में जो ये कनेक्शन गैस के हैं ये भी हमारे मोहल्ले में बहुत सारे लोगों को मिले हैं। ठीक है, इंद ये लेडी भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद, नंदा जी जिंदाबाद। संगलदान से पीछे अब खड़ा है ये मजीद, यानी ऐसी कट गया है। ये तो पता नहीं चलिया, ये रियासी तो नहीं है जी? हाँ जी, नहीं ये इंद ये रियासी, ये इंद है, ये थल्ला रियासी है। ये रियासी से बोलिए। मेरा नाम शर्मा, मैं क्या की मैच करता हूँ। हमारी पंचायत जो स्कीमें लॉन्च की है उनसे उनको बड़ा फायदा हुआ है। जैसे आयुष्मान योजना है उसके तहत लोगों को बड़ी फायदे हुए, लोगों का फ्री इलाज हुआ है, हॉस्पिटल में जा करके तो फ्री मेडिसिन जो है प्रोवाइड की गई है। उसके बाद पीएम किसान योजना के तहत लोगों को बड़ा जो है फायदा पहुंचा है। जो उनकी बात रिवाइज होगी ना उसमें से कुछ क्लिप्स वो कर सरकार चालू कर दियो ना। मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ
और धन्यवाद करना चाहती हूँ। बोला हेलो। मंच पर विराजमान मेरे साथ पूर्व जम्मू कश्मीर के मंत्री आदरणीय नंदा जी, गूलनाथ से जिन्होंने चुनाव लड़ा है आदरणीय कुलदीप राय दुबे जी, माता वैष्णो देवी चरणों में निवास करने वाले सभी समाज के बंधु भगिनी, मैं उनको नमन करता हूं। जिस प्रकार से इस वर्चुअल रैली में केंद्र सरकार द्वारा कुछ उपलब्धियां जो पिछले 6 वर्षों में हुई हैं, उनका लेखा जोखा, उनका कार्य, उन्हें करने का काम, जिस प्रकार के जनता को बेनिफिट मिला है, हमारे सामने नंदा जी ने, कुलदीप जी ने विस्तार से रखने का प्रयास किया है। मैं उसमें कुछ चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो मैं यह कहूँगा कि हमारे ऊपर पूरे विश्व भर में जिस प्रकार की एक महामारी कोविड-19 यानी कि आया हुआ है और दिसंबर में चाइना से शुरू हुआ था और बढ़ते बढ़ते यानी कि इंडिया में जब पहुंचा, भारत में पहुंचा, तो आपने देखा होगा हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा पहली बार 20 मार्च को सिविल कर्फ्यू कहना चाहिए, सिविल लॉकडाउन कहना चाहिए, लोगों के अपने मन के अनुसार, इच्छा के अनुसार जब उन्होंने कहा तो लोगों ने पूर्ण देश को बंद कर दिया। उसके बाद 24 मार्च से लेकर लॉकडाउन बंद प्रारंभ हुआ कि इसका मतलब ये था कि कहीं ये कम्युनिटी स्प्रेड ना हो, ये ज़्यादा फैले ना, अपने समाज के बंधु कैसे बच पाएंगे, समाज बचेगा तो देश बच पाएगा। उसे बचाने का भरपूर प्रयास किया और बचाने हेतु जिस प्रकार के कार्य करने चाहिए थे, हम सब जानते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे बेनिफिशियरी यानी कि कुछ बता रहे थे, नंदा जी ने भी बताया, कुलदीप जी ने भी बताया, किस प्रकार के केंद्र की ओर से योजनाएं आई ताकि गरीब बंधु जो हैं, गरीब किसान जो हैं, मजदूर बंधु हैं, जो किस प्रकार रहते होंगे, जो सुबह यानी कि कमाते होंगे, रात को खाते होंगे, उनका गुजारा कैसे हो पाएगा। तो उनको लाभ देने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया। जिस प्रकार सरकार 2014 में बनी थी और 2015 में पहला एक जो रेजोल्यूशन पास किया गया, प्रस्ताव पारित हुआ था पार्लियामेंट में, वो कहा था जन धन योजना के अंतर्गत कि हमारे यानी कि सारे खाते हर एक व्यक्ति खोलने का 0 बैलेंस पे खोलना प्रारंभ करे। और उसको खोलने का एक ही यानी कि इच्छा थी कि पैसा सीधा उन्हीं के खाते में जाए, कोई बीच में बिचौलिया न रहे, बीच में कोई दलाल ना रहे, बीच में कोई खाने वाला ना रहे। जब इस प्रकार की बात सोच में अगर आती है तो उसके बाद इनके कार्य प्रारंभ हुआ। ये बात क्यों आई, हम सब जोड़ जानते होंगे, सोचते होंगे कि जनधन का ये बहुत सारे यानी कि विरोधी पक्ष बैठा हुआ था, वो मजाक लेता था, इससे क्या होगा। बंधुओं, सबसे पहले तो ये था कि आपको पता होगा कि 7 लाख करोड़ रुपया यानी कि जनता ने अपनी मर्जी से इन खातों में जमा करवाया, जो सर्कुलेशन में आने के बाद देश का यानी कि ढांचा कुछ और बदला। और दूसरा, जिस प्रकार मनरेगा में, जिस प्रकार दूसरी स्कीमों में सीधा पैसा उनके खाते में जाना चाहिए, वो जाना प्रारंभ हो गया। और जाने के उपरांत जिस प्रकार की यानी कि उपलब्धियां वहां पे बननी चाहिए, वो बनना प्रारंभ हो गई। और आस्ता आस्ता विरोधी पक्ष भी यानी कि चुपचाप इसको देखता रहा, सुनता रहा, और सुनने के उपरांत उसने सारे कार्यक्रम यानी कि इस प्रकार से शीतलता की ओर ठंडी लहर दौड़ गई कि ये मोदी जी क्या कर रहे हैं। और उसके साथ उन्होंने कई श्रृंखला, एक नहीं कहता मैं, इतने यानी कि स्कीमों का यानी कि शुरुआत की कि हम स्कीमों को अगर गिनना चाहे तो पूरा दिन भी लगा लेंगे तो वो स्कीमें गिनी नहीं जाती। कितने बेनिफिट मिले हैं वो हम कह नहीं सकते। अगर हम सोच लें, विचार कर लें, तो मोदी जी द्वारा जिस प्रकार स्वच्छता अभियान, ये भी विरोधी यानी कि मजाक लेते हैं, इससे क्या होगा,
जब आदमी अगर स्वस्थ, यानी कि देश अगर स्वस्थ होगा, देश साफ सुथरा होगा, तो उससे बीमारी नहीं फैलेगी। अगर बीमारी नहीं फैलती तो आदमी अगर स्वस्थ रहता है तो कितना लाभ देश को होगा। ये डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पैसा दूसरे की जेब में जाता है अनावश्यक, वो वहां नहीं जाएगा, केवल अपने तक सीमित रहेगा। और अगर इसी प्रकार की अगर योजना, उसके बाद जब जन के योजना पूरे प्रारंभ हुई और पूरे जोवन पे आई, तो विरोधी उसी समय भी जन के चुपचाप बैठ गया। इस प्रकार की मैं कहता हूँ एक नहीं अनेकों स्कीमें हमें जन के देखने को मिली होंगी। आप जानते होंगे कि जिस प्रकार का अगर 1 वर्ष का पीछे कार्यकाल लिया जाए, 5 वर्ष पिछला यानी कि पहला टर्म तो छोड़ दिया जाए, दूसरा वर्ष अगर कार्यकाल देखा जाए तो पिछले 1 वर्ष में मोदी जी द्वारा 5 आई के द्वारा उन्होंने सारी चीजें करवाने का प्रयास किया। पहला था इंटेंट, यानी इरादा, यानी कि आदमी का इरादा कितना मजबूत होना चाहिए, आदमी का मन कितना मजबूत होना चाहिए कि मन के अनुसार सारी चीजें की जाए। ये व्यक्ति वही कर सकता है जो उससे जूझा हो, जिसने वो सारी चीजें देखी हो, जिसने सारी चीजों को यानी कि उसे देखते हुए अपनाने का प्रयास किया हो। हम सब जानते हैं मोदी जी जिस परिवार में पैदा हुए थे, कितने गरीब थे, कितने गुर्बत थे, किस प्रकार के रहते थे, लकड़ियों का किस प्रकार का चूल्हा जलाते थे उनके माताजी, किस प्रकार के बर्तन मांजकर उनका पालन पोषण किया, क्योंकि एक गरीब ही गरीब की जन के दशा को सुधार सकता है। इसलिए जन के आप जानते हैं कि गरीबों की योजनाओं में कितना उन्होंने लाभ करने का प्रयास किया, कितना देने का प्रयास किया। तुरंत जन के किसी चीज को जांचना, बांपना, तुरंत उसको करें, ये इरादा ही सारी चीजें दिखाता है। और दूसरा है इंक्लूजन, यानी कि समावेशन, अपने में समावेश करना, अपने में सारी चीज को आत्मसात करना, सारी चीजें यानी कि देखना और उसके बाद उसका अवलोकन करना, उसको प्रचार प्रसार में लाना, उसे इम्प्लीमेंट कराना, उसे क्रियान्वित करना। वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप पर लाद सकता हो। जिसने ये सारी चीजें नहीं की होंगी तो वो सारी चीजें कर भी नहीं सकता, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती। एक अमीर आदमी के अगर उदाहरण दिया जाए तो उसने यानी कि दूसरे को पूछा, तुम यानी कि अमीर हो? कहता नहीं, मैं तो गरीब हूँ। बताओ तुम गरीब क्या हो? हमारे घर में तो एक ही कार है, दूसरे घर में तो 5 कारें हैं। यानी कि गरीब की उन्होंने दशा बताई कि उसके घर में कार है, उसके यानी कि कोठी जो है वो बंगला 2 मंजिला है, 3 मंजिला नहीं है, तो वो गरीब हो गया। क्योंकि गरीब की परिभाषा जो नहीं जान सकता वो गरीब को कैसे जान पाएगा, वो गरीब की यानी कि दशा कैसे सुधार सकता है। इसलिए पहले अपने आप को उसमें डालना पड़ता है, अपने आप को उसमें देखना पड़ता है। जब उसमें यानी कि इस प्रकार का बात के समावेश करना पड़ेगा, आत्मसात करने पड़ेगा, उसे हम क्रियान्वित करने की कोशिश की। तीसरी आई थी इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। उन्होंने कहा हमारे देश में आइए, लेकिन इतना इन्वेस्ट कीजिए ताकि मेरे नौजवान, मेरे भाई बंधु, मेरे समाज के लोग, मेरे देशभक्त लोग कैसे जी पाएंगे, उनके लिए रोजगार के साधन चाहिए, उनको खाने पीने की सारी चीजें चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हुई। जहाँ फैक्ट्रियों का यानी कि तांता लगा, फैक्ट्रियां इतनी खुली, इतनी चीजें आना प्रारंभ हो गई कि हमने लाखों नहीं करोड़ों लोगों को बीच में डालने का प्रयास किया और उसमें इन्वेस्टमेंट का यानी कि बेनिफिट इस देश का हुआ। आज हम इतने सक्षम थे कि किसी से कर्ज लेने की हमें जरूरत नहीं थी। जब हमने यानी कि अपना देश संभाला था 2014 में, तो उस समय हमारे पास पैसा पूंजी कितनी थी, और पिछले दिनों यानी कि 2015 में, 2020 में, 19 में अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 गुना ज्यादा यानी कि करेंसी थी। ये कौन कर सकता है? जिसका जिनके इरादे मजबूत हो, जिसने देश को अपने भारत माँ माना हो और माँ के नाते कहता कि मैं इसका पुत्र हूं, मैं उस कर्तव्य को कैसे पहचान सकता हूं। इस प्रकार की व्यथा जिसके मन में होगी वही सारे कार्य कर सकता है। इसलिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट कराने के बाद समाज को एक दिशा देने का प्रयास किया, समाज को जोड़ने का प्रयास किया, समाज को सक्षम करने का प्रयास किया। इसलिए इन्वेस्टमेंट का एक कारण था। और चौथा था इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी। हम बुनियादी कैसे मजबूत हो? अगर बुनियाद मजबूत होती है, नींव मजबूत होती है, तो मंजिल खड़ी हो सकती है। अगर देश की बुनियाद को मजबूत करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर उसे यानी कि हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे मोदी जी ने कई प्रकार के इस प्रकार के आइडियाज बनाए जिसमें उनके इस नींव को मजबूत करने का प्रयास किया।
और देश आगे बढ़ निकला। पूरे विश्व भर में आपने देखा होगा कि किस प्रकार यानी कि हमारे देश का नाम आज किस स्थान पे पहुंचा हुआ है, देश कितना मजबूत है, ये सब जानते हैं। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का भी नाम देश के साथ जुड़कर इतना सक्षम होकर आगे निकला है। और पांचवा है यानी कि इनोवेशन, आइडियाज। वो किस प्रकार के आइडिया निकालते रहते हैं, आपने देखा होगा कितनी किस प्रकार की खोज होगी। मोदी जी यानी कि अगर बैठे होंगे आधे घंटे के लिए तो बीच में दिमाग में से कौन कौन सा आइडिया देश को आगे लाने के लिए सोच सकते हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते। हम एक जन्म तो क्या कई जन्म लेने के बाद भी इतने आइडिया नहीं निकाल सकते, कुछ सोच नहीं सकते। इस प्रकार के उनके मन मस्तिष्क में किस प्रकार के देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हुए इस प्रकार के आइडिया जो हैं, इनोवेशन आइडिया कहते हैं, नए आइडिया जो हैं, कैसे सक्षम होगा, कैसे मजबूत होगा, मेरा समाज कैसे बढ़ पाएगा, इन सारी चीजों के लिए उन्होंने आगे को बढ़ाने का प्रयास किया। इसलिए इस पांचवा जो छठा वर्ष है इसमें उन्होंने 5 आई के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हम सब जानते हैं कितनी महामारी फैली है। इस महामारी में अगर हम ढीले होते, हमारी करेंसी कमजोर होती, समाज डिसिप्लिन नहीं होता, समाज उनके पीछे नहीं चलता, समाज आपस में बटा होता, तो क्या आप जान सकते हैं कि इतनी महामारी को हम जन के रोक सकते थे? इस महामारी से हम जूझ सकते थे? महामारी के जन के कैसे हम दूसरे देशों तक सीमित रखा, अपने देश में बहुत कम मात्रा में आई। हम सब जानते हैं आज इस महामारी का रेशियो आप जानेंगे तो कितना है। रिकवरी रेट आज यानी कि अगर गूगल निकालोगे तो 60% हो गया है। हमारे देश में इनके समाज के लोग कोरोना से जो वायरस से इनके बीमार हो गए थे 60% ठीक होना प्रारंभ हो गए हैं। अगर इसी प्रकार उन्होंने कई प्रकार जैसे पीपी किट्स वगैरह नंदाई बता रहे थे, फिर उसके बाद मास्क 95 थे जिसकी जरूरत थी, वो किस प्रकार से आगे बढ़कर जिनको उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया, इसको बचाने का पूरे देश को, और सोशल डिस्टेंस का आस्था। आज देश कोरोना वायरस तो लड़ रहा है, लड़ते लड़ते हम जीत भी रहे हैं। मैं आज दावे के कह सकता हूं कि पूरे विश्व भर में इस प्रकार की महामारी से लड़ने में किसी में ताकत नहीं जितनी हम में है। हम जानते हैं इटली की यानी कि सबसे सर्वप्रथम यानी कि मेडिकल व्यवस्था के लिए आगे था, और हांगकांग यानी कि दूसरे नंबर पे था, अमेरिका यानी कि तीसरे नंबर पे था। आज वो कहां से कहां रह गए, और अपना देश आज हम सोचें तो कहां से कहां पहुंच गया, और इस महामारी को हमने रोकने का प्रयास किया। और चौथा यानी कि तीसरा पॉइंट मेरा है कि बेनिफिशरीज के बेनिफिट्स हमें कौन कौन से मिले हैं, कौन कौन सी स्कीमें लॉन्च हुई हैं, कौन कौन से देश को सुधारेगा। अगर जम्मू कश्मीर के बारे में ही विचार करें हम, तो सर्वप्रथम हम जानते हैं 5 अगस्त 2019 को किस प्रकार का कार्य हमने किया। मैं उसका गवाह हूं, चश्मदीद गवाह हूं। जब अमित भाई शाह राज्यसभा में आए सुबह सुबह, पहले दिन से भी ये चर्चा थी कि धारा 370 समाप्त होगी, 35 ये समाप्त होगी, कौन सा बात होगी, कौन नहीं होगी, सब सारे अचंभे में थे। लेकिन जैसे ही सुबह आए, आते ही उन्होंने जब ये कहा होगा कि धारा 370 को मैं यानी कि समाप्त करता हूं, 35A को मैं बिल्कुल डिमोलिश करता हूं, तो किस प्रकार इनके अपने कार्यकर्ताओं द्वारा, अपने लोगों द्वारा, समाज में बैठे हुए समाज के बंधु जो है, किस प्रकार से उन्होंने सारा कार्य किया होगा, किस प्रकार के तालियों के गणगणाहट बैठी होगी। लेकिन उस समय हमारे विपक्ष के नेता वहां पे बैठे हुए थे, वो तो ऐसे चित्त हो गए जैसे बेहोशी की हालत में नहीं, मुर्दा हो गए थे, और सबने यानी कि हाहाकार मचाना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार की बातें करना और फिर अंगूठे से जो बटन दबाकर इस बिल को, प्रस्ताव को पारित करना, और इसका हम चश्मदीद गवाह होने के नाते ये हमारे दिल में, मैं यानी कि जानता हूं कि हम बड़े सौभाग्यशाली थे। हमें यानी कि भारत देश के लिए इतना बड़ा कार्य नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए होने के नाते जम्मू कश्मीर का कार्य मैंने तो किया। मेरे साथ 300 से ऊपर ऐसे बंधु जिनके समाज के बैठे हुए थे, उन्होंने भी अपना बटन दबाकर इस प्रस्ताव को पारित कराने का प्रयास किया। इसी प्रकार 35A गया, और इस प्रकार के कई बातें जिनके जुड़ते जुड़ते आगे चलना प्रारंभ हो गए। इस प्रकार किसमें दम था जे 1947 में देश हुआ, पूरा देश तो यानी कि जुड़ गया, लेकिन अपना देश, अपना प्रदेश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। बाकी तो आजाद हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर गुलाम था, और वास्तविक अगर गुलामी से हमें हटा है, हम आजाद हुए तो 5 अगस्त 2019 को हम आजाद हुए हैं। ये बात भूलने वाले नहीं, इसे याद रखना पड़ेगा। और खासकर जम्मू कश्मीर के लोग सारे के सारे, चाहे किसी वर्ग के भी होंगे, किसी जात के भी होंगे,
उन सबको ये बात जान के ध्यान में रखने पड़ेगी कि मैं समाज के नाते ये जो समाज का कार्य नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया, वो उसी में दम था, ये सारे कार्य वो कर सकते थे, अन्यथा कोई भी इसे करने में सक्षम नहीं था। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे जन के द्वारा जिस प्रकार का समाज हमारा सुन रहा है, मैं जन के रियासी जिला के लोग सुन रहे हैं, बाकी लोग सुन रहे होंगे, उनको ये जन के जिताना चाहता हूँ, दिलाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, बात बताना चाहता हूँ कि बंधुओं, जिस प्रकार नरेंद्र भाई मोदी की सक्षमता है, सूक्ष्म है, जितने वो जन के अपने एक्टिव हैं, जिस प्रकार का वो कार्य करते हैं, जिस प्रकार उन्हें गरीबी की रेखा से उठकर आज तक जहां तक पहुंचे हैं, ये सारी बातें सारी की सारी उन्हीं में आई हैं। और हम सब जानते हैं कि खासकर उनका कार्यकाल 6 वर्ष का, आज हम देखें एक एक चीज, जैसे एक बिल ने, जैसे ट्रिपल तलाक वाला बिल, किस प्रकार माता बहनों के साथ जिस प्रकार बर्बरता की जाती थी, वो ट्रिपल तलाक जन के हटाकर किस प्रकार का कार्य उन्होंने किया। इसी प्रकार और दूसरे जन के कई प्रकार के उन्होंने इस प्रकार के बिल जो जरूरी थे, अनावश्यक थे, जिनकी जरूरत नहीं थी, और इसको यानी कि 370 पास करने के बाद 106 नई यानी कि धाराएं इसमें शामिल होकर जम्मू कश्मीर पूरे का पूरा भारत के साथ विलय हो चुका। और विलय होने के बाद हम सब कह सकते हैं कि हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे एक बात कहता हूं, समाज के बंधु जन के सुन रहे हैं, सुनकर ये भी देख रहे हैं कि हम पर आज भी कई प्रकार के लांछन लगते हैं, कई प्रकार के विरोधी पक्ष आज भी बोल रहे हैं। मोदी जी के इनके अगर रेटिंग देखी जाए, पिछले दिनों इनके सर्वे हुआ 3-4 दिन पहले ही, तो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार के मोदी जी को बताया कि 72% मोदी जी यानी कि इतने लोग उनको चाहते हैं, और विरोधी पक्ष के नेता को 12%। अंतर कितना? 60% का, छोटा अंतर नहीं है। वो क्यों? उसका कारण क्या है कि चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जो भी चीजें इनके पास की होंगी, उन्हें देश हित में करने का प्रयास किया, अपने हित में करने का काम नहीं किया। जिस प्रकार यानी कि अपने नंदा जी भी बता रहे थे, मैं आपके सामने रखता हूं कि जिस प्रकार केंद्र से 1 रुपया चलता था और नीचे पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसे रह जाते थे, वो क्यों होता था? उसका कारण क्या था? क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं होती थी, जवाबदेही यानी कि किसी की नहीं होती थी। अगर जवाबदेही होती तो इसका इस प्रकार का घृणा कार्य नहीं कर सकते। हमारे जिनके पूर्व प्रधानमंत्री जो यहाँ बैठे हुए, उनका अगर पूरा सबका लेखा जोखा देखा जाए तो केवल पपड़ के पपड़ बनकर रह गए हैं। उन्होंने देश को नहीं समझा, केवल यानी कि एक पार्टी के नाते वो खड़े रहे और पार्टी को चलाने का प्रयास किया। और 1993 में जो चाइना के साथ समझौता करके आए हुए हैं, हम सब जानते हैं उसको। यानी कि महापात्रा जी कल भी रात को भी टीवी पे डिबेट में बता रहे थे, परसों भी बता रहे थे, 2 दिन से आप सब भी सुन रहे होंगे किस प्रकार का घिनौना कार्य किया है उन्होंने चाइना के साथ समझौता करने का। क्या पार्टियों का भी समझौता हुआ करता है कभी? क्या डिप्लोमेटिक यानी कि बात करनी हो तो केवल पार्टियों की होगी? हमेशा देशों की होती है, एक देश के साथ दूसरे देश की होती है। देश आपस में यानी कि बायलैटरल टॉक्स करता है। क्योंकि मैं भी यानी कि पिछले राज्यसभा में होने के नाते यानी कि राष्ट्रपति जी के साथ गया हूं 2 बार, उपराष्ट्रपति जी के साथ गया हूं, यानी कि वहां पे बैठकर जो भी समझौते हुआ करते हैं देश और देश के बीच में होते हैं, पार्टियों के बीच में नहीं होते। ये अपने द्वारा यानी कि अपनी पार्टी के नाते दूसरी पार्टी के साथ कैसा समझौता करते थे? कांग्रेस का यानी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ समझौता, क्या देश को आगे बढ़ाने वाली बात है? देश को बढ़ाने वाली बात नहीं होती थी, पार्टियों को बढ़ाने वाली बात होती थी। इस प्रकार का कार्य अगर यानी कि आज की तिथि में हो रहा है कि देश के साथ देश का यानी कि सारे कार्य बढ़ रहा है, तो उसका कारण यह है कि हमारा नेतृत्व, हमारा यानी कि मजबूत जनाधार मजबूत है और देश यानी कि मोदी जी के साथ है, मोदी जी के पीछे चल रहा है, देश के यानी कि डिसिप्लिन अनुशासन बद्ध होकर आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार का कार्य वो करने जा रहे हैं। अगर नहीं करते तो आज हमारा देश और यानी कि पीछे चला जाता। अगर विरोधियों के पास आज सत्ता होती तो देश की हालत क्या होती? देश कहां से कहां पहुंच गया होता? ये कोरोना का यानी कि वायरस जिस प्रकार से क्या हालत होती हम सब जानते हैं। इटली से भी बदतर यहाँ पे हालत होती। हम जैसे कह रहे हैं रिकवरी रेट 60% है और डेथ रेट यानी कि 3 से भी कम आ चुका है, 2.87 था आज सुबह तक। इस प्रकार का हम कम यानी कि डेथ रेट कम हो रहा है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है। उसका कारण यह है कि
कि हमारा नेतृत्व, हमारी लीडरशिप जिस प्रकार मोदी जी ने दिया है, मोदी जी सारे काम कर रहे हैं, वो मजबूती की दिशा में दे रहे हैं। इसलिए बंधुओं, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि हम सब जितने भी बेनिफिट्स देश के आते हैं, जितने भी मोदी जी द्वारा यानी कि सारे कार्यक्रम आते हैं, उनको नीचे तक जिस प्रकार का हम समाज स्वयं लगकर जिस प्रकार अगर उसको मिल रहा है, अभी बता रहे थे कि हमने यानी कि इतना यानी कि पीछे राशन बांटा, इतने समाज के, वो कैसे किया कि एक प्रेरणा से मिला कि हमारा नेतृत्व अगर समाज को कहता था इस प्रकार का कार्य कीजिए, तो समाज ने वो कार्य किया। समाज ने कहा कि आप यानी कि गरीबों में जाइए, सारे यानी कि किस प्रकार के वो बैरियर थे उनको हमने उठाने का सारा कार्य काम किया। ये सारी चीजें यानी कि उनको करने का हमने काम किया है। इसलिए हम सब बेनिफिशियरी जो हैं, बेनिफिट्स लेते हुए और मोदी जी द्वारा, केंद्र द्वारा जो जितनी भी सरकार ने हमें बेनिफिट्स दी हैं, उनका जरूर लाभ उठाने का प्रयास करें और लाभ उठाने के बाद समाज के हर बंधु को अवेयर कराएं, जागृत करें। अगर समाज जागृत होगा, इन बेनिफिट्स को हम लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें, चाहे किसान योजना होगी, चाहे यानी कि किसान निधि का होगा, चाहे दूसरों के यानी कि गरीबों के लिए कोई योजना आएगी, कोई एसटी वर्ग के लिए आएगी, कोई एससी वर्ग के लिए आएगी, कोई यानी कि बहनों के लिए आएगी, कुछ माताओं के लिए आएगी, कोई पेंशन योजना आएगी, हर प्रकार की योजनाएं आएंगी। और पीछे जिस प्रकार 1,72,000 करोड़ रुपए यानी कि पैकेज यानी कि केंद्र सरकार ने दिया है, वो हम सबको भी हम तक पहुंचा है। उसका कारण यह है कि हमारा नेतृत्व जानता है कि गरीब की दशा क्या होती है, गरीब को कैसे उठाना है, उनको कैसे सक्षम करना है, उसको कैसे मजबूत करना है। हर एक वर्ग एक जैसा हो और समाज आगे बढ़कर हम निकले और समाज के बंधुओं में लेते हुए अंत में आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, मां चरणों के यानी कि में आप लोग बैठे हुए हैं, मैं दोबारा मां चरणों के स्थान को नमन करता हूं, आपके सामने नमस्कार करता हूं। भारत माता की जय। तो इस कार्यक्रम को मैं खत्म करते हुए सबसे पहले मैं माननीय शमशेर सिंह मन्हास जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिनके इतने बहुमूल्य जो चीजें उन्होंने हमारे जो बेनिफिशरीज जहां बैठे हैं उनके साथ शेयर की। मैं कुलदीप दुबे जी का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने भी अपनी बात बेनिफिशरीज के साथ रखी और बड़ी डिटेल में उनको चीजें बताई। और मैं सारे बेनिफिशरीज जो आज जहां पे बैठे हुए हैं, चाहे वो मोहर से हो, अरनाज से हो, गूल से हो, रियासी से हो, हमारे कटरा मंडल से, चाहे पैंथल से हो, बहुत बढ़िया तरीके से जो है आपने अपनी बात रखी और हम तक भी ये बात पहुंची कि प्रधानमंत्री जी का जो पैकेज है वो किस तरह से आप लोगों को उसका बेनिफिट जो है पहुंचा है। ये आज का हमारा जो है ये पहली इंटरेक्शन थी, इसी प्रकार की कई इंटरेक्शंस आगे भी चलेंगी और आपका जो है हम बात हमारी आपके साथ जो बेनिफिशरीज के साथ होती रहेगी। अगर आपको किसी किस्म की कोई बात अगर बतानी है जहां आप नहीं बता पाए हैं, तो आप हमें मैसेज करके भी आप हमें लिख सकते हैं और ताकि उसको हम ठीक करेंगे। तो यही कहता हुआ एक बार पुनः मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। जय भारत, जय हिंद।